Good evening, all of you. Myself Sonam, and today I am going to share you my presentation that is about mobile addiction. मोबाइल एडिक्शन आजकल सबकी लाइफ में बहुत ही कॉमन है मोबाइल, क्योंकि आजकल हर इंसान मोबाइल में ही रहना पसंद करता है ज़्यादा से ज़्यादा। कंटेंट, तो जैसा कि आप सभी को पता है, आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी मोबाइल चलाते हैं। अब ये मोबाइल चलाना कब उसके एडिक्शन में बदल जाता है किसी को पता ही नहीं चलता, क्योंकि मोबाइल से उनका एंटरटेनमेंट हो रहा होता है और वो 5 मिनट करते करते वो 5 मिनट कब 5 घंटे में बदल जाते हैं किसी को पता ही नहीं चलता। तो ये मोबाइल चलाते चलाते ये एक एडिक्शन बन जाता है। व्हाट इज एडिक्शन? अब अगर हम मोबाइल एडिक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि एडिक्शन असल में होता क्या है। एडिक्शन जब कोई भी इंसान के पास कोई भी एक स्ट्रॉन्ग सी फिजिकल या फिजिकोलॉजिकल नीड होती है जिसे वो लेना चाहता है, जबकि उसे पता है कि ये चीज़ हमें हार्म करेगी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग, ड्रिंकिंग। उसी तरह से आज के टाइम पे हमारी लाइफ में मोबाइल भी हो चुका है, जिसे लोगों को पता है कि ये हमारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट करेगा, बट फिर भी लोग अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इसमें देना चाहते हैं। व्हाट इज़ स्मार्टफ़ोन एडिक्शन? स्मार्टफ़ोन एडिक्शन क्या है? स्मार्टफ़ोन का ओवर यूज़ करना ही एक स्मार्टफ़ोन एडिक्शन है। व्हाट इज़ नोमोफोबिया? अब इंसान मोबाइल इतना चला रहा है कि अगर वो मोबाइल से दूर जाता है तो वो रह नहीं पाता, क्योंकि उसके पास जो नोटिफिकेशंस और जो मैसेज आ रहे होते हैं उसके साउंड उसको उसकी मोबाइल की तरफ खींच के ले जाते हैं। तो नोमोफोबिया वही होता है। नोमोफोबिया मतलब होता है नो मोबाइल फोबिया। नो मोबाइल फोबिया मतलब इसमें ये होता है जब इंसान के पास उसका मोबाइल नहीं होता तो उसको डर लगने लगता है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मोबाइल फ़ोन। अब मोबाइल फ़ोन है, इसके एडवांटेजेस तो होंगे ही, लेकिन इसके जितने एडवांटेजेस होते हैं उतने डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। एडवांटेजेस ये होते हैं इसके कि ये मल्टी फंक्शनल होता है एंड इसको हम इजी चला सकते हैं। मतलब आजकल तो स्मार्टफोन है, एक ही टच में सारा काम हो जाता है। आप घर बैठे बैठे कुछ भी कर सकते हैं, आप घर बैठे बैठे शॉपिंग कर सकते हैं। ये क्विकली कम्युनिकेशन करने में हेल्प करता है, सबकी एजुकेशन में हेल्पफुल होता है। जैसे कि आजकल मोबाइल से बहुत सारी एजुकेशन, आजकल बच्चे मोबाइल से पढ़ते हैं, लेकिन जब वो मोबाइल से पढ़ रहे होते हैं तो उसका जो रेडिएशन होता है वो उनके ब्रेन पे बहुत ही बुरा इफेक्ट डाल रहा होता है। डिसएडवांटेजेस, इसके डिसएडवांटेजेस सबसे पहला ये है कि पीपल जो है वो बहुत ही लेजी बनते जा रहे हैं। कैसे? क्योंकि उन्हें पता है कि आजकल तो अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे तो हमारे घर पे ही सारा सामान आ जाएगा, तो इसीलिए वो घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं, हर चीज़ वो ऑनलाइन ही करते हैं। एडल्ट एज वेल एज चिल्ड्रन, अब जो एडल्ट्स हैं और उनके साथ साथ जो बच्चे हैं, आजकल तो छोटे से छोटे बच्चे भी मोबाइल चलाते हैं। अब उन्हें जब वो छोटे होते हैं तो उनके पेरेंट्स उन्हें चुप कराने के लिए मोबाइल दे देते हैं, लेकिन और जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनके पेरेंट्स उनसे ये बोलते हैं कि इतना मोबाइल चलाते रहता है, पूरे दिन मोबाइल में घुसा रहता है। लेकिन उन्हें मोबाइल दिया किसने? उन्हें मोबाइल चलाना सिखाया किसने? पेरेंट्स ने ही सिखाया है, तो वो वहाँ पे अपनी गलती नहीं बताते हैं। और ये जो मोबाइल फ़ोन है, उससे जो रिलेशनशिप्स है उसके बीच में भी दूरियाँ बनती है। कैसे? घर में 4 जने हैं, चारों अपने-अपने कमरे में मोबाइल चला रहे हैं, किसी को किसी से कोई मतलब ही नहीं है। तो इससे रिलेशनशिप पे भी बहुत बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है। साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ मोबाइल फ़ोन। अब इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी है, जैसे कि रेडिएशन एक्सपोज़र्स, स्लीप डिस्टर्बेंस, इंक्रीज़ स्ट्रेस लेवल, डिक्रीज़ सोशल स्किल्स, आई स्ट्रेन्स एंड विज़न प्रॉब्लम्स। रेडिएशन एक्सपोजर, रेडिएशन एक्सपोजर क्या होता है? मोबाइल फ़ोन जो होता है वो अपने अंदर से एक इलेक्ट्रोमैग्नेट नाम का रेडिएशन निकालता है, जो डायरेक्ट हमारे ब्रेन पे इम्पैक्ट करता है और उसकी वजह से हमारे जो ब्रेन सेल्स हैं वो डैमेज होने का खतरा रहता है, या फिर हमें ब्रेन कैंसर भी हो सकता है। अब आजकल मोबाइल से स्टडी हो रही है तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम 5-5 6-6 घंटे बच्चे पढ़ते रहते हैं मोबाइल से। तो जब वो पढ़ रहे होते हैं मोबाइल से तो उनका पूरा फोकस मोबाइल में होता है, लेकिन जब वो मोबाइल अपना रेडिएशन निकाल रही होती है तो उनका ज़्यादा देर तक मोबाइल की स्क्रीन में देखना, छोटी सी मोबाइल की स्क्रीन में देखना उनके डीएनए को भी डैमेज कर सकता है और इससे कैंसर होने का भी बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। इंक्रीज स्ट्रेस लेवल, अब इससे स्ट्रेस लेवल भी बढ़ता है। क्यों? क्योंकि मोबाइल में जो नोटिफिकेशंस और मैसेजेस आ रहे होते हैं वो उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। वो ये नहीं चाहते कि हमारा जो भी नोटिफिकेशन या जो भी मैसेज आ रहा है वो हमारे फैमिली वाले देखें। पता नहीं ऐसा क्या होता है जो वो दिखाना नहीं चाहते, और इसी से उनकी मेंटल हेल्थ पे भी बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ता है। स्लीप डिस्टर्बेंस, अब मोबाइल में से जो ब्लू लाइट निकलती है वो भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा, हमारी बॉडी की जो नेचुरल स्लीप साइकिल है उस पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है, और इसी की वजह से हमारा जो मेलाटोनिन मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन होता है जो हमारी स्लीप को रेगुलेट करता है, इसी वजह उसकी कमी की वजह से हमारी स्लीप भी डिस्टर्बेंस होती है मोबाइल एडिक्शन की वजह से। डिक्रीज सोशल स्किल,
अब आजकल तो छोटे से छोटे बच्चे के पास मोबाइल फ़ोन रहता है। आजकल छुट्टियाँ भी पड़ी है तो बच्चे सिर्फ़ घर में मोबाइल चलाते रहते हैं। उन्हें फ़िज़िकल सोशल स्किल्स की उनको नहीं पता कि उनके अंदर क्या सोशल स्किल्स है, हमारे क्या-क्या पिछले गेम्स हैं, उन्हें कुछ नहीं पता। उन्हें बस कंप्यूटिंग पता है कि हाँ, हमारे पास मोबाइल है, हम वीडियो गेम्स खेल सकते हैं, मोबाइल में अलग तरीके की गेम है, हम वो खेल सकते हैं, हम सोशल मीडिया पे अपना टाइम बिता सकते हैं। और इसी की वजह से लोग बच्चों की जो सोशल स्किल होती है वो बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज़ होती जाती है। आई स्ट्रेन एंड विजन प्रॉब्लम। अब मोबाइल की छोटी सी स्क्रीन में बच्चे 4-4 5-5 घंटे देखते रहते हैं, कोई भी इंसान ही देखता है, तो उसकी वजह से उसका हेडेक यानी उसके सर में भी दर्द होने लगता है, उसके आईज ड्राई होने लगती है और अदर विजन प्रॉब्लम भी होती है। मोबाइल के सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हमारी आईज पे पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो छोटी सी स्क्रीन है और हम उसमें अपने 5-5 6-6 घंटे वेस्ट कर रहे हैं। क्यों? पता नहीं। यूजफुल टिप टू कंट्रोल मोबाइल एडिक्शन। अब कुछ यूजफुल टिप्स हैं जिससे हम अपने मोबाइल एडिक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि हमें अपना फ़ोन कभी भी हमारे बेड के पास चार्ज नहीं करना चाहिए। हमें वो सारी एडिक्टिव ऐप्स और वो सारे डिसट्रैक्शन ऐप्स रिमूव कर देने चाहिए अपने फ़ोन से। जैसे कि आजकल बहुत से लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम इंस्टाग्राम पे बिताते हैं या फेसबुक पे बिताते हैं, ट्विटर पे बिताते हैं, अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो अपना सारा टाइम ले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें रिमूव कर देनी चाहिए जिससे हमें ऐसा लगे कि हाँ, ये जो भी एप्लीकेशन है हमारे फ़ोन में वो हमें एडिक्टिव कर रही है। हमें कभी भी सोने से पहले अपना मोबाइल यूज़ नहीं करना चाहिए और हमें अपने मोबाइल में एक लिमिट सेट कर लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम मोबाइल में कोई भी चीज़ देख रहे हैं जिससे हमारा एंटरटेनमेंट हो रहा है, तो अगर हमें कोई भी कहेगा कि आप मोबाइल बंद कर दो, तो हम उसे 5 मिनट करके डिले कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें हमारा एंटरटेनमेंट हो रहा है। हमें ये पता है कि उसमें एंटरटेनमेंट हो रहा है, तो अभी हम इसे बंद नहीं कर सकते। इसीलिए हमें हमेशा अपने मोबाइल में एक लिमिट सेट कर लेनी चाहिए कि हाँ, हमें इतने टाइम तक ये मोबाइल यूज़ करना है। मिनिमाइज नोटिफिकेशंस। अब हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारे फ़ोन में जितने भी नोटिफिकेशंस हो वो कम से कम हो, या तो हमें नोटिफिकेशंस को ही म्यूट कर देना चाहिए। क्योंकि जो नोटिफिकेशंस के साउंड होते हैं वो ही हमें उन मोबाइल की तरफ खींचते हैं। कंक्लूजन। इसका कंक्लूजन ये निकल के आता है कि भले ही अगर मोबाइल स्टडीज़ में काम आ रहा है या कम्युनिकेशंस करने में काम आ रहा है, लेकिन वो बच्चों की लाइफ में या किसी भी इंसान की लाइफ में बहुत ही गलत प्रभाव डाल रहा है। तो इसीलिए हमें ये सारी चीज़ें और सबसे ज़्यादा ये एडोलसेंट्स लोगों पे यानी टीनेजर्स पे इम्पैक्ट डालता है मोबाइल। तो इसका कंक्लूजन यही है कि हमें अपनी ये सारी चीज़ें सबसे ज़्यादा टीनेजर्स को समझानी चाहिए और सबसे ज़्यादा बड़े लोगों को भी समझानी चाहिए, क्योंकि वो अपना टाइम जो है सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा वेस्ट करते हैं। थैंक यू।